कश्मीर के हालात देखे, कश्मीर में क्या हालात बने कश्मीर में तो देखो ये हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से चलते हुए आ रहे हैं और ना ये सही होने देंगे। दोनों हुकूमतें जब तक बैठ के मसला हल नहीं करेंगी ये कभी भी नहीं होगा। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल क्यों नहीं करते, क्या वजह? ये हल हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा मसला है कि हल ही नहीं हो सकता? अगर हल करें तो आप भी इतने बच्चे नहीं हो, आप जो पूछना चाह रहे हो अब ये छोड़ नहीं, वो आप कुछ और समझ रहे हैं, लेकिन मैं हकीकी मामलात के हल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो है ना उधर की आवाम भी नहीं चाहती कि हम इधर आए। आपको पता है इस मुल्क के हालात, वो वहीं खुश हैं। ये सिर्फ दिखावा है, ये रोना गाना है उनका। इंडिया की जो कश्मीर की आवाम है वो वहीं खुश है भाई। ये हमें दिखाते हैं सिर्फ, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं हमें नहीं जाना पाकिस्तान। और इधर के हालात आप सबको पता है, पाकिस्तान के हर दूसरा बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं, महंगाई देखो आप इतनी करी हुई है। कश्मीर के मामलात अगर इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दोनों मिल बैठकर अगर बात करें, जिस तरह मुशर्रफ के दौर में ये मामलात हल होने की तरफ जा रहे थे, काफी सारे मामलात, लेकिन नहीं हुए ये मामलात। क्यों नहीं हुए? नहीं हो सकते जब तक ये दोनों, मैंने आपको बोला, बैठ के हल नहीं करेंगे तो नहीं हो सकते। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग चलती रहेगी, ये हमेशा चलती रहेगी। हमारी नस्लें देखेंगी आने वाली। हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। हुक्मरानों के हाल देख लो, महंगाई कितनी है, अवाम दलीलों ख्वार है। भाई यही बोल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हालात बेहतर होते हुए क्यों नहीं देख रहे आप? ओवरऑल हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? भाई मैचिया देखो, सब कुछ तो इन्होंने भेज दिया है, बचाया क्या है? पीआई इन्होंने भेज दिया, बैंक इन्होंने भेज दी, बचा क्या है? ये रेलें भी अभी बेच रहे हैं, सब कुछ बेचेंगे ये देखो सामने देखो, खोद के डाला 1 महीना हो गया। ये रोड के हालात अगर आप देखें तो ये मेन रोड है, उसके हालात आप देखें तो ये कितने टाइम से ये खुदाई हुई है? महीना होने वाला है भाई, ये नहीं 1 महीने से ये खुदाई हुई है रोड की। और हालात आप देखें, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, यहाँ से हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं। रोजाना लाइट जाती है 9 बजे। अभी ये ट्रिप हो जाता है, लोड बड़े ट्रिप हो जाए, सारी रात लाइट की सारे बैठे हुए गर्मी में। वो अपनी मर्जी से आते हैं, बिल देते जाओ बस। लाइट है नहीं, 20,000 बिल आ जाता है। इनसे कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। सब मिली भगत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं भाई। बस मैंने आपको बोला इस मुल्क का अल्लाह ही चला रहा है। बस ये हुक्मरानों ने तो सब कुछ बेच दिया, आपको भी पता है। जो कश्मीर के हालात हैं, एक टाइम पे सुनते थे हम लोग, कश्मीर ऐसा कश्मीर वैसा। आज कश्मीर के हालात भी खराब हुए पड़े। मेरे भाई, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। आप जब तक किसी का हक नहीं दोगे ना, आपको हक नहीं मिलेगा। आप भी सड़क पे निकल आओगे, आपके बच्चे भूख से मर रहे होंगे ना, आप असला लेके निकल आओगे, बाहर छीनोगे लोगों से। इंडिया के पास क्या कुछ नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से अपने रिलेशन जो खराब किए हैं वो कश्मीर के लिए किए हुए हैं, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का तो कोई दुश्मनी नहीं है। भाई मुझे एक बात बताओ, आप कश्मीर आपका है? नहीं, ना इंडिया का ना आपका है। ये आप इनको आज़ाद कर दो, ये फिर भी अकेले रहेंगे ना। वो इंडिया का जो कश्मीर है, इंडिया के साथ रहने के लिए तैयार है, और ना पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के मसले का हल क्या है? नहीं, क्या उनको मालूम नहीं है पाकिस्तानी कौम का? उनको मालूम नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत का? वो आपके साथ क्यों रहेंगे? वो तो अपनी अलग स्टेट बनाएंगे। प्रैक्टिकल तौर पे आपको ये पॉसिबल लगता है? हाँ, कैसे? तुम देख लेना। कैसे? कौन छोड़ेगा कश्मीर को? ना इंडिया छोड़ेगा ना पाकिस्तान छोड़ेगा। दोनों एटॉमिक पावर हैं। वो पहले की बात होती अलग होती, इस टाइम पे दोनों कंट्रियां एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर का मतलब पता है क्या है? कोई भी कंट्री एटमी ताकत। एटमी ताकत का मतलब है कोई भी कंट्री अपनी कोई भी लैंड लूज करने का अगर उसे खदशा भी हुआ, एटॉमिक बम चला देने। एटॉमिक बम चलेगा तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे, तबाही आ जाएगी। अच्छा हो जाए तो आप क्या समझते, करोड़ों लोग मर जाए? मरना चाहिए बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हो भाई? सही बता रहा हूँ, आवाम बहुत ज्यादा हुई, कम होना चाहिए। करोड़ों लोग मर जाए, एटम बम चल जाए? मरना चाहिए। लोग देख रहे हैं आपको, बोलेंगे फिर आपको लोग क्या बोल रहे हो? मुझे एक बात बता, वैसे भी तो मर ही रहे ना। आप करोड़ों लोगों के मरने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे एक बता, रोज के मरने से एक दफा मर जाए वो ज्यादा बेहतर नहीं है? कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगा, कभी गैस नहीं है, कभी कुछ नहीं है। ये भी तो रोज मर रहा है ना इंसान, तो एक दफा ही मरेगा ना। रोज रोज के मरने से एक दफा का मरना अच्छा होता है कि नहीं? लेकिन हालात बेहतर करना चाहिए ना कि पब्लिक को मार देना चाहिए। नहीं होंगे? नहीं होंगे। यहाँ के हालात ऐसे ही रहेंगे। यहाँ हुक्मरान चोर, यहाँ अवाम चोर, कैसे सही होगा? अगर हुक्मरान चोर है तो अवाम भी चोर है। अवाम भी तैयार नहीं है टैक्स देने के लिए। हर चीज़ में चोरी है यहाँ। बिजली है तो चोरी है, गैस है तो चोरी है। कहाँ तक आप किस किस को सुधारोगे भाई? यहाँ तो कोई बंदा ऐसा है रोज डेली 100-200 आदमी मारे। 4 सूबे हैं, चारों में 1000 आदमी मारे रोज डेली। जिसको देख ले कि चोरी साबित हो गई, मार दे उसको, चाहे मैं शामिल की ना हो। लटकाए ऊपर, लोगों को इज्जत का निशान बनाए। आप ये ऑटोमेटिक सीधे हो जाएंगे। ये तो आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता ना, यहाँ पे सब चोर रहे हैं। मारना के मसले का हल आपको नजर आता है? हाँ ना, मजाक से अलावा
जो बंदा अगर मर्डर करे उसे मारना चाहिए, अगर कोई नाजायज़ हक कत्ल करे। उसके अलावा छोटी मोटी गलतियों पे बंदा मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? छोटी मोटी गलती बिजली तोड़ी पे आप कह रहे हैं बंदा मार दो, मारो, क्यों चोरी कर रहा हूँ? मजबूर है ना, आपने इतनी महंगी कर दी, ऊपर से दे भी नहीं रहे। कश्मीर जैसे बहुत पुरअमन एरिया समझा जाता था, जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना उस टाइम से अभी तक जंगें की हैं, हालात अपने देखें किस नेज पे पहुँचाए हैं, कश्मीर के लिए किए हैं। उस कश्मीर में इस टाइम पे देखें हालात क्या चल रहे हैं। कश्मीर में तो बहुत बुरे हालात हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे उस हालात को, क्यों वो बेचारे वो अपने हक के लिए खड़े हैं वो लोग, मगर अब उनके हुकूक उनको मिलने चाहिए, जो बात है और हकीकत बात है, उनके हुकूक उनको मिल नहीं पा रहा है। जिस तरीके से वो बेचारे परेशान हैं, अब जो उनको वो चाह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट बननी चाहिए, उनकी अवामी गवर्नमेंट आनी चाहिए वहाँ, मगर वो गवर्नमेंट आ नहीं पा रही। लाजमी सी बात है, वो लोग भी रोडों में निकले हुए हैं, वो भी अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, लाजमी सी बात है। लेकिन आपको पता है इस टाइम पे जो कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, अब पहले एक वहाँ पे कश्मीर के अंदर एहतजाज हुआ था, उसके अंदर वहाँ पे आपको पता है आटा यहाँ पे जो 100 रुपये किलो मिलते हैं, 150 रुपये किलो, अभी तक तो 150 रुपये से भी ऊपर तक पहुँच गया काटा, लेकिन कश्मीर के अंदर आटा 20 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहे हैं। इतना ज़्यादा वहाँ पे सब्सिडी है, और वहाँ पे यूनिट जो है 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी बिल ज़्यादा 150-200 आपकी बिजली की बिल आएगी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सब्सिडी है। उसके बावजूद कश्मीरी आप देखें इतने टाइम से धरने पे बैठे हुए। आप यकीन करें, यहाँ आटा तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ हम लोग 160 या 70 रुपये किलो आटा भी बहुत मुश्किल से परचेज कर पाते हैं। वहाँ तो अब आप अंदाजा लगाएं 200 कुछ रुपए अगर चल रहा है आटा, तो बहुत मुश्किल है वहाँ लोगों का गुजारा करना। और नहीं 200 पे नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे आटा 20 से 25 रुपए किलो चल रहा है, सब्सिडी दी हुई है। आइडिया नहीं है इसका, मगर है कि अगर इतना है तो भाई बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात। और फिर सबसे बड़ी बात है वहाँ कारोबार, आप ये देखें ना, कश्मीर के अंदर कारोबार तो वैसे ही टोटली बंद है। वहाँ तो कारोबार, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, तो बेचारे एक तो लोग कमा भी नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ना कमा रहे हैं बेचारे लोग, बेचारे वैसे ही लोग परेशान हैं, लोग रोडों पे निकले हुए हैं, तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, बस अल्लाह ही चला रहा है। लेकिन अंकल आप अगर ये देखें, जैसे कश्मीर के हालात इस टाइम पे जो बने हुए हैं, आप देखें 1948 की जंग पाकिस्तान ने किस लिए लड़ी? 1948 की जंग, जब लश्कर गए थे यहाँ से, कबाइल लश्कर गए थे कश्मीर के लिए वो जंग लड़ी थी 1948 की, और वो कायद आज़म के हुक्म के ऊपर वो जंग लड़ी थी। फिर 1965 की जंग जो हुई थी वो कश्मीर के लिए जंग लड़ी थी। फिर 1971 की जंग हुई थी, वो भी कश्मीर रीज़न था, कश्मीर की वजह से ही वो सारे मामला। अगर कश्मीर का इशू नहीं होता तो इंडिया के साथ तो पाकिस्तान की कोई दुश्मनी नहीं है, कश्मीरी मेन जड़ है। फिर उसके बाद 99 की जंग कारगिल की कश्मीर के लिए हुई। फिर 2019 के अंदर जो मामला हुए थे, जो अभिनंदन वाला मामला हुआ था, वो भी कश्मीर की वजह से। अभी 2025 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान के मामला हुए, वो भी कश्मीर की वजह से हुए थे। कश्मीर उसके अंदर बेसिक चीज़ है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो ख़राब हैं, वो भी कश्मीर उसके अंदर मेन रीज़न है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रियों को नुकसान है, पब्लिक को भी नुकसान है, इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत कम है। इंडिया तो ग्रो करे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उसका नुकसान ज़्यादा है। तो उसके बावजूद इतनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की कश्मीर के लिए हैं, लेकिन कश्मीरी उसके बावजूद ये सब कुछ जो कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये क्या चल रहा है कश्मीर के लिए? जिस कश्मीर के लिए सब कुछ हुआ है, उस कश्मीर के अंदर तो हालात जो चल रहे हैं, ये क्या है? मैं तो बोलता हूँ यार, बातचीत होनी चाहिए इस पर ना, इस चीज़ में गवर्नमेंट को और आवाम को बैठ के इस चीज़ पे कोई लाएमल देना चाहिए, कोई तय करना चाहिए आपस में, कुछ आवाम की बात माने, कुछ अपनी बात मनवाए। मकसद है कि ऐसे तो देखें ये मामला चलता रहेगा, ऐसी कश्मीर का मसला हल होगा भी नहीं कभी, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। कोई गवर्नमेंट को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करे गवर्नमेंट भी, तो फिर इंसान ऐसे हो सकता है। ऐसे तो मसले का हल फिर ऐसी है, सड़कों पर ही होगा फिर जो हाल है। तो गवर्नमेंट को भी लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि बैठे हैं, मिल बैठ के बातचीत करें, तो मसला मैं बोलता हूँ हल हो जाएगा। गवर्नमेंट कहती है हमने जितना कंप्रोमाइज़ करना था वो कर लिया है, अभी ये हद हो गई है। तो गवर्नमेंट कह रही है हर चीज़ पे हमने सब्सिडी भी दे दी है, बिजली सस्ती कर दी है, आटा सस्ता कर दिया है, और उनकी बहुत सारी डिमांड को मान लिए। लेकिन अभी वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी है, वो कह रहे हैं हमारी सारे मुतालबात माने। वो जो 12 सीटों वाले मामलात हैं, सीटों के मामलात, वो मेन इशू है वहाँ पे, मतलब कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, टेबल टॉक्स नहीं हो रही है, वहाँ पे बात अड़ी हुई है। तो आप नहीं समझते कि दोनों तरफ से लचक दिखानी पड़ेगी ताकि मामला बेहतर हो? नहीं तो ये तो मामला खून खराबे की तरफ जाएगा, लाजमी सी बात है, खून खराबे की तरफ जाएगा। और फिर रियासत के सामने तो नहीं टिक सकते वो, भले जो भी है, जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, रियासत के सामने नहीं टिक सकते। मैं तो सिंपल सी बात बोलूँगा कि करना चाहिए इंसान को, क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट को कोई ना कोई मामला तय करके उसको सुलझाना चाहिए, वरना ऐसे तो आप यकीन करें, फिर ऐसे तो हकीकत बात है, कुछ लोग वहाँ मरेंगे, कुछ लोग यहाँ शहीद होंगे, क्या फ़ायदा इससे? हासिल कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। कश्मीर इशू का आपको हल क्या नजर आता है? कश्मीर इशू का हल क्यों नहीं हो रहा इतने टाइम से जो दुश्मनी चलती आ रही है? अगर आप मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वो इशू, तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई हल है, क्योंकि वो एक ऐसा हल, यानी वो एक ऐसा इशू बनाया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो है हमेशा राइवलरी रहती है, और गैर मुल्की ताकतें कभी भी नहीं चाहती कि जो है ये मामला सॉल्व हो जाए। मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल से ऐसा कभी होगा नहीं कि ये मामला सॉल्व हो जाए। कश्मीर को यानी उनको खुद को आज़ादी दे देनी चाहिए, उनकी खुद की अपनी वो बननी चाहिए, ना कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, ना ही पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो कश्मीर के लिए सबसे बेहतर ये, उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दे दी
हमारे यहाँ से किसी ने जाके क्या कर लिया, उनको क्या हेल्प आउट कर दी, इंडिया की तरफ से क्या हो गया, किसी ने कोई उनका मतलब वो अच्छा नहीं सोचा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप उनको आज़ादी दे दो, यानी अल्लाह करे कि वो आज़ाद हों और हम अपनी ज़िंदगी में उनको आज़ाद देखें। तो बेहतर ये है कि वो आज़ाद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो अपना मुल्क बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी की बेस जो वजह है वो क्या है? बेस वजह हमारा कश्मीर मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। वो कश्मीर के issue है ना? territory- भाई यूनाइटेड नेशन में ये बात तमाम लोगों ने मुतफ़क़ा तौर पे मंजूर की हुई है कि कश्मीर जिसके साथ जाना चाहे उसे यह हक जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन वो कहने का मकसद occupied इंडिया और कश्मीर क्यों है? ऑक्युपाइड होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन कहने का मकसद इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी कश्मीर की वजह से। अगर कश्मीर का इशू नहीं होता, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी- कश्मीर का इशू नहीं होता तो कश्मीर की बांग्लादेश वजह वाला से मामला है। नहीं होता। अब हम उस लेवल के रही नहीं है कि वो हमसे दुश्मनी करे इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया बहुत आगे जा चुका है, हम लोग आगे जाके फिर पीछे आ चुके हैं, बस ये बात। 90 से पहले पाकिस्तान तरक्की में था और इंडिया से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 90 के बाद इंडिया जिस तरीके से आगे गया, अभी लग रहा है इंडिया वर्ल्ड की तीसरी सुपर पावर बन जाएगा। देखिए मसला ये है, जो मुझे नज़र आता है अवाम की डायरेक्शन अलग है, हुक्मरान की डायरेक्शन अलग है, कैसे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। कैसे अवाम और पब्लिक की डायरेक्शन अलग कैसे? अलग ऐसे है कि हम ये समझते हैं कि जनाब जिसको वोट पड़े वो हुकूमत करे, ठीक है, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत बना के दे दी, ये सारी बातें हैं ना, आपके सामने मीडिया पर्सन हो तो आपको तो पता ही होंगी ना यार। ये लेकिन पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के हालात इसी तरह से बेहतर हो सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा और क्या वजह? कैसे आएगी? फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, फौरी तौर पे, ठीक है, और जो भी हुकूमत आए, जो जीते हैं वो हुकूमत बनाए। तो वो अगर आगे उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा? अगर जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीत कर आए, उन्हें गवर्नमेंट मिल गई, उन्होंने भी अगर ठीक परफॉर्म नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर क्या हाल है? इस गवर्नमेंट से पहले तो आपकी जीडीपी 6% पे ग्रोथ कर रही थी ना, इमरान खान के टाइम पे? हाँ, इमरान खान के टाइम पे उस वक्त कर रही थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। लेकिन आप अगर दिल पे हाथ रख के बताएं, इमरान खान के जो 3.5 साल गुजरे, उस टाइम पे पब्लिक इमरान खान को गालियां निकालती थी नहीं महंगाई की वजह से? देखिए जो हमारा मीडिया हाउस है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल तो उसी का था ना, इमरान खान का नहीं मीडिया हाउस का, जो मीडिया एंकर पर्सन और ये सारे प्रिंट मीडिया है। लेकिन ओवरऑल पब्लिक परेशान तो थी ना। यहाँ के लोगों के माइक मुंह में डाल देते थे कि पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हाँ बढ़ गया भाई। आज पेट्रोल कहाँ है? उस वक्त तो 150 रुपये था ना, $118 फी बैरल मिल रहा था, ठीक है, और 150 में हमें मिल रहा था। आज पेट्रोल तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सोने के भाव हो गए, ये एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हो, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के हालात ख़राब है, सही ना। अगर हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अगर आप कहो तो हाँ, कश्मीर के हालात मेरे भाई बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और हम यहाँ पे उनका साथ इसीलिए नहीं दे पा रहे मेरे भाई, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला भी बंदा, हर बंदा मजबूर है, सही ना। पैसे वाले की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो बेचारा मिडिल क्लास या गरीब बंदा है, वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करेगा, अपने खर्चों को पूरा करेगा, या फिर दूसरों की हेल्प करेगा। आप खुद बताओ ना। आप कौन सा कश्मीर की बात कर रहे हैं? हैं आप कौन सा कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर, हमारा अपना कश्मीर की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, तो ये है कि अब हालात जो है ना मेरे भाई, हालात तो ये है कि देखो जो चल रहे हैं अभी, जिस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं, वो तो अभी ऐसे कड़क हालात चल रहे हैं कि मेरे भाई इसमें कोई भी बेचारा, खास तौर पे देखो गरीब, अब समझ लो गरीब ही रहा है, मिडिल क्लास अब है ही नहीं। अब या तो अमीर है या तो गरीब है, मिडिल क्लास तबका रहा ही नहीं। और मिडिल क्लास है भी तो वो ज़हनी परेशानी का शिकार है, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि लाइफ स्टाइल जब इंसान का नीचे आता है ना, वो एक अलग ही इंसान को परेशान करता है वो चीज़। अगर पहले से इंसान अगर हालात ठीक नहीं होते तो वो तो चलो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन जिसके हालात यहाँ से जो बंदा यहाँ आता है ना, उसका तो जीना मुश्किल हो जाता है। देखो जो पैसे वाला बंदा है वो भी आज के दौर में सुकून से नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बेचारा सुकून में नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास सुकून नहीं है दिमागी तौर पे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा पैसा कमाने के चक्कर में बेचारे के पास सुकून नहीं है। वो कितने लोग ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे भी काम करते हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन उन लोगों की आमदनियाँ इतनी नहीं होती है कि वो अपने घरों का जो है ना खर्चा निकाल ले मेरे भाई, 2 वक्त की रोटी चल जाए उनके घर पे। ऐसे तो यहाँ पे लोगों के हालात है मेरे भाई। इसमें बंदा क्या किसी की हेल्प करने को निकलेगा? मेरी मिसाल ले लो मेरे भाई, मैं भी यहाँ पे बीवी बच्चों की जो है ना रोज़ी कमाने के लिए निकला हूँ, एक बात है। अब आज के दिन की मिसाल ले लो, मेरी बिस्मिल्लाह नहीं हुई, सही है। आपने सुबह से दुकान खोली हुई से दुकान खोली हुई और मेरी अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई है। अब आप एक आपके पास कस्टमर भी नहीं आया? नहीं, कस्टमर तो देखो ऐसे आते रहते हैं, पूछ के जाते रहते हैं, लेकिन एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं मिला किसी भी कस्टमर का, मैं कहाँ खड़ा हुआ? एक पाई भी आपने नहीं कमाई है सुबह से, 1 रुपया भी? मेरे भाई उल्टा अपनी जेब से 500 रुपये लगाए खाने पीने में। और शॉप आप दिखाएं तो ये ऑप्टिकल की शॉप है, और देखें हालात, आप देखें किस तरह के हालात हैं कि शॉप आपने खोली हुई है, और ये अगर आप देखें तो तकरीबन
मेन रोड ही है, मेन रोड के ऊपर बैठे हुए सी का मेन हैं, मेन रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। के बिल्कुल ओपोजिट है और चेजअप भी माशाल्लाह चलने वाला चीज और सामने अगर आप देखें तो मेन मार्केट भी है चेजब की, जैसे आप मार्ट कह सकते हैं, सामने अगर लगाएं कैमरा तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है। यहाँ पे तो कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो आपकी ये हालात है कि एक कस्टमर भी आप सुबह से नहीं आया, डील मतलब नहीं है, किसी ने परचेजिंग नहीं की। परचेसिंग नहीं करी है किसी ने। वैसे आ जाते हैं कि भाई यार एक स्क्रू लगा दो, अब उसके मैं क्या चार्जेस लूँ यार, एक स्क्रू लगाने के यार 1 मिनट नहीं लगती है, स्क्रू भी साथ में लेकर आ रहे हैं, भाई स्क्रू निकला हुआ है खाली टाइट करना, उसके मैं क्या चार्जेस लूँ। अच्छा, स्क्रू भी लोग साथ में लेके आते हैं। हाँ बिल्कुल, जिनके पास निकले हुए होते हैं मतलब हाथ में रुक जाते हैं तो वो तो ले आते हैं, जिनके पास नहीं होते बोलते भाई एक स्क्रू लगा दो। अब एक स्क्रू के बंदे से क्या चार्जेस लिए जाए, 20 रुपए नॉर्मली होते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं जो देते भी नहीं है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो भाई चलो 20, 30, 40, 50 रुपए दे के चले जाते हैं। तो भाई हालात ओवरऑल हर जगह के बहुत बुरे हालात है मेरे भाई, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो मुझे समझ में आती है ना वो आती है महंगाई। भाई पब्लिक के हालात तो काफ़ी बुरे हैं और मुल्क के भी इकोनॉमिकल कंडीशन भी सबको पता है, आपके सामने ही हैं, बुरी तरह मुतासर है। जिस जहाँ भी देखो हर जगह पे बेरोज़गारी है, मुल्क में अमन नहीं है भाई। नहीं जैसे आपने बेरोजगारी और दूसरी अमन की आप बात कर रहे हैं, और तो छोड़ें, आप देखें सबसे ज़्यादा पुरअमन जो जगह थी, कर रहे हैं खाम में, ये देखो भाई नहीं हो पाएगी, बात नहीं हो पाएगी यार। शहबाज शरीफ तो बड़ा मेहनती इंसान है। कौन? शहबाज शरीफ, सारा आप भी तो मेहनती, आप भी तो मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो आप? शहबाज शरीफ के नाम पे बड़ा मशहूर है कि शहबाज स्पीड है, शहबाज शरीफ को छोड़ो ना, आप किस लिए मेहनत कर रहे हो? लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में कहते हैं कि वो बड़ा तगड़ा इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है। आप भी तो मेहनती हो, मैं भी मेहनती हूँ, कौन नहीं करता अपने पेट के लिए? शहबाज शरीफ कहते हैं कंट्री के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ पेट के लिए करता, कंट्री के लिए। किसके लिए काम? कंट्री के लिए। ये लोग काम मुखलिस हैं। अगर ये मुखलिस हो, अगर ये मुखलिस हो तो इस कौम का, इस मुल्क का ये हाल हो। ये तो फिर 30-40 हज़ार रुपए जिस बंदे की तनख्वाह है वो बेचारा कहाँ जाए? उसके लिए पूरा महीना वो मेहनत भी करता है लेकिन उस पर उसको हासिल वसूल भी नहीं होता। बीवी उसकी अलग उसको सुनाती है, बच्चे उसको अलग सुनाते कि आप हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आते। कैसे करे बंदा? न बाहर सकून न घर में सकून। भाई बाहर जाओ तो काम की टेंशन, और आजकल घर आओ तो घर की टेंशन। आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया पे बच्चों ने और बीवियों ने चीज़ें देख देख कर, अभी वहाँ पे सोशल मीडिया पे जब एक औरत देखेगी यूट्यूब पे या टिकटॉक पे कहीं पे भी, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बर्थडे के ऊपर 30 लाख रुपए की घड़ी गिफ्ट कर रहे, 2 करोड़ रुपए की गाड़ी गिफ्ट कर रहे, और उनका सिर्फ इवेंट के ऊपर जो खर्चे होते हैं 5-5, 6-6 लाख रुपए का होता है, वो फिर जब अपने घर की तरफ देखेगी, अपने शोहर को देखेगी, वो औरतों का जहन तो कम ही होता है, वो तो फिर उसे गुस्सा आना ही है। फिर देखो ये कम होते नहीं होते, ये अभी औरतें काफी सारी कमेंट नहीं करते ना, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं, दूसरे को आप लोग देखते हैं तो लोग कंपेयर करते हैं। देखिए जिनके पास पैसा है ना, जाहिर सी बात है उनकी जो बीवियां हैं वो यही बोलती हैं कि भाई हमारे ऊपर भी खर्चा करो, वो लोग करते भी हैं क्योंकि वो लोग उनकी तो बात है ही नहीं है ना। जो बंदा नहीं कर पा रहा है और सिर्फ देख रहे, बिल्कुल वो कहाँ जाए, वो क्या करे? कहाँ जाए? यही तो सारी बात है ना। जो बेचारा मिडिल क्लास बंदा है जो इतना कमा नहीं रहा, सही ना, उसकी भी जाहिर सी बात है भाई बीवी के अखराजात हैं, बच्चों के अखराजात, उसके अपने जाती पर्सनल अखराजात है, वो बंदा कहाँ से पूरे करेगा?